ओला S1 Pro Plus या ओला S1 X Plus, इन दोनों का बैटरी कैपेसिटी सेम है 4 किलोवाट आवर। इन दोनों के फीचर्स का फ़र्क बहुत कम है, लेकिन एक्सपीरियंस का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। एंड उस फ़र्क का कीमत 40,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। इज़ इट रियली वर्थ इट? अब इन टर्म्स ऑफ रेंज देखें, बोथ स्कूटर्स 242 किलोमीटर्स ऑफ आईडीसी रेंज क्लेम करते हैं। तो हमने रेंज टेस्ट कर लिया। हमारे रेंज टेस्ट में इन दोनों स्कूटर्स इन नॉर्मल मोड 120 किलोमीटर्स ऑफ रेंज दिया, उसमें 16 किलोमीटर्स हमको सिर्फ रीजनरेशन से मिला। अब ऐसा कौन सा फीचर्स है जो S1 Pro Plus में बेस्ट है? सबसे पहला इसका एक्सेलरेशन। S1 Pro Plus एंड S1 X Plus इन दोनों में आपको मिड ड्राइव IPM मोटर मिलेगा विद सेम ड्राइव एंड विद सेम नॉमिनल मोटर पावर ऑफ 5.5 किलोवाट। लेकिन S1 Pro Plus का पीक मोटर पावर इज 13 किलोवाट, S1 X Plus में इट इज 11 किलोवाट। उसका फर्क, S1 Pro Plus में आपको वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सीलरेट करने वाला हाइपर मोड मिलेगा। इनफैक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन शीट, S1 Pro Plus के हाइपर मोड में फ्रॉम 0 to 40 kmph जस्ट 2.3 सेकंड्स में एंड 0 to 60 kmph सिर्फ 4.1 सेकंड्स में आप पहुंच सकते हो। लेकिन इसमें एक स्मॉल इशू है, इसी वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड उसके साथ अगर S1 Pro Plus के DIY मोड में स्कूटर का लिमिट्स अगर पुश करें, दैट एड्रेनलिन रश, दैट किक आपको मिल ही जाएगा। एंड नेक्स्ट, स्कूटर्स का ग्रेडेबिलिटी। अब S1 Pro Plus का पीक मोटर पावर थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से जब भी आप पहाड़ चढ़ते हो, स्लोप चढ़ते हो, देन Pro Plus विल फील स्लाइटली कंफर्टेबल देन X Plus। Pro Plus का ग्रेडेबिलिटी इज 22.6 डिग्रीज एंड X Plus का ग्रेडेबिलिटी इज 14 डिग्रीज। एंड थर्ड, इसका डैशबोर्ड। S1 Pro Plus में आपको 7 इंच TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा। S1 X Plus में 4.3 इंच LCD डिस्प्ले मिलेगा। इट इज़ अ कलर डिस्प्ले बट नॉट अ टच स्क्रीन। अब Pro Plus के डैशबोर्ड में सब कुछ कर सकते हो। टू अनलॉक द स्कूटर, टू लॉक द स्कूटर, स्कूटर डैशबोर्ड पे ओला मैप्स का नेविगेशन लगा सकते हो, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, DIY मोड ऑन द डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, स्कूटर का मोटर पावर इंक्रीज एंड डिक्रीज करना, उसका कोस्टिंग रीजनरेशन एंड फोर्स रीजनरेशन का स्ट्रेंथ कस्टमाइज करना, सब कुछ कर सकते हो। एंड यू कैन हैव द म्यूजिक कंट्रोल, कॉल कंट्रोल, सॉन्ग सुनते सुनते भी ड्राइविंग कर सकते हो, कॉल में बात करते करते भी ड्राइविंग कर सकते हो। ऑन द स्कूटर देयर विल बी 2 माइक्रोफोन्स, आप जिसमें बात भी कर सकते हो। उसका ऑडियो क्वालिटी खराब है बट अगर यूज करना है तो फीचर्स तो है। इन दोनों में ऐप फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन S1 Pro Plus का डैशबोर्ड टच स्क्रीन एंड 7 इंच का TFT होने की वजह से एक फीचर एक्स्ट्रा है, विच इज यू कैन सेंड नेविगेशन फ्रॉम द ऐप ऑन टू योर डैशबोर्ड एंड बूट भी आप खोल सकते हो। एंड नेक्स्ट, इसका व्हील्स। S1 Pro Plus में 12 इंच अलॉय व्हील्स मिलेगा, X Plus में 12 इंच स्टील व्हील्स मिलेगा। सिर्फ ऑन पेपर देखें, अलॉय व्हील्स होने की वजह से, Pro Plus का व्हील्स थोड़ा लाइट वेट होने की वजह से इट इज़ ईजी टू कंट्रोल, इट इज़ ईजी टू एक्सेलरेट, स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन मिल सकता है एंड स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग मिल सकता है। एंड S1 X Plus का स्टील व्हील्स थोड़ा सा भारी होने पे भी इट इज अफोर्डेबल। अगर आप सिर्फ इनसाइड सिटी एंड इन नॉर्मल मोड ड्राइव करने वाले हो इन 40, 50 एंड 60 kmph, आपको उतना ज़्यादा फर्क फील नहीं होगा। अब S1 Pro Plus में फीचर्स है विच इज़ वेरी वेरी टेम्पटिंग, लेकिन इज इट एक्चुअली प्रैक्टिकल? अब देखते हैं S1 X Plus का बेस्ट फीचर्स। पहला, इसका एक्सेलरेशन। S1 X Plus में कोई हाइपर मोड नहीं है, ओनली 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। एंड स्पोर्ट्स मोड का एक्सेलरेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग इनफ to give a confident ride. Top speed is 125 kmph. Confidently sports mode में up to that speed तक भी जा सकते हो। अब S1 Pro Plus का top speed is 128 kmph। फिर भी जब भी आप एक्सेलरेट करते हो, हमारे रेंज टेस्ट में भी आफ्टर स्पीड ऑफ 110 kmph उतना कॉन्फिडेंट राइड नहीं मिला था। दिस टेक्स अस टू पॉइंट 2 राइड कॉन्फिडेंस। इट इज बिकॉज S1 Pro Plus के सामने वेरी ह्यूज डैशबोर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से, उसमें बहुत सारा हॉलो स्पेस होने की वजह से, जब भी आप एक्सेलरेट करते हो आफ्टर स्पीड ऑफ 110 और 115 kmph, ऑपोजिट से आने वाले हवा की वजह से ड्रैग बढ़ेगा, उतना कॉन्फिडेंट कंट्रोलिंग आपको नहीं मिलेगा एंड यू विल वांट टू स्लो डाउन आफ्टर अ पॉइंट। S1 X Plus का डैशबोर्ड छोटा है, हॉलो स्पेस कम है, ड्रैग कम है, सो यू कैन कॉन्फिडेंटली एक्सेलरेट इन स्पोर्ट्स मोड एंड उसमें आप क्रूज भी कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। रेंज टेस्ट में S1 X Plus में हमने जब एक्सेलरेट किया, बहुत मजा आया, जो S1 Pro Plus में भी नहीं आया था, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन इज इन वेरी स्वीट स्पॉट, वेरी कॉन्फिडेंट, एंजॉय करते करते जाने वाले स्वीट स्पॉट में है इसका एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड। S1 X Plus में आपको 4.3 इंच LCD डैशबोर्ड मिलेगा, नॉट अ टच स्क्रीन बट अ कलर डैशबोर्ड एज पर द स्पेसिफिकेशन शीट। लेकिन इसमें कलर सिर्फ 3 चीज़ों में आता है। आप जब भी इंडिकेटर लगाते हो, स्टैंड डालते हो, या जब भी आप रिवर्स गियर में हो, इन तीनों के अलावा बाकी सब कुछ इज ब्लैक एंड व्हाइट। बट S1 Pro Plus के डैशबोर्ड के सनलाइट विजिबिलिटी से भी X Plus का विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपल डैशबोर्ड है। इनफैक्ट जो सारे चीज़ें आप Pro Plus के ऐप एंड डैशबोर्ड पे कर सकते हो, ऑल दोज थिंग्स S1 X Plus रख के
फ़ोन ऐप में कर सकते हो, विच मीन्स यू कैन क्रिएट योर DIY मोड, यू कैन कंट्रोल योर फोर्स रीजनरेशन, यू कैन कंट्रोल योर कोस्टिंग रीजनरेशन। सारे चीज़ें डैशबोर्ड पे अपडेट हो जाएगा। S1 X Plus के साथ आपको एक फिजिकल की मिलेगा। प्रो प्लस में अनलॉक करने के लिए ऑन द डैशबोर्ड आपको पासकोड टाइप करना पड़ेगा, 6 डिजिट्स ऑफ पासकोड, या फिर आपके फ़ोन ऐप से अनलॉक कर सकते हो। इन दोनों तरीकों में आपको इन आइडियल केस ऑल्सो 5-6 सेकंड ऑफ टाइम लगता ही है। एंड प्रो प्लस का डैशबोर्ड का टच सेंसिटिविटी उतना अच्छा नहीं है, इट फील्स लाइक अ ग्लास। आपको फ्रीक्वेंटली बार बार टाइप करने का सिचुएशन आ सकता है। इन दैट केस इट विल टेक लॉन्गर देन 5-6 सेकंड्स, बट उस केस में आप फोन ऐप से अनलॉक कर सकते हो, बट इवन दैट विल टेक इजीली 5-6 सेकंड्स अनलॉक करना फ़ोन को, ऐप खोलना एंड देन टू अनलॉक द स्कूटर। एक्सप्रेस में आपको बहुत ईजी एक फिजिकल की मिलेगा, 1-2 सेकंड का काम है टू अनलॉक द स्कूटर। एंड स्कूटर के बूट खोलने के लिए भी S1 प्रो प्लस में आपको डैशबोर्ड के ऊपर या फ़ोन ऐप पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा, उसमें बग्स है एंड कभी कभी वो ओपन नहीं होता है, ओपन होके क्लोज नहीं होता है। एक्सप्रेस में इट इज़ अ फिजिकल की अनलॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए। एक्सप्रेस में भी सेम इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ बूट, लॉक होता है, अनलॉक दिखता है, अनलॉक ही रहता है, लॉक्ड दिखता है, बट S1 एक्सप्रेस में एटलीस्ट इट इज़ अ फिजिकल की विच इज़ मच सिंपल टू यूज़। एंड नेक्स्ट, हैंडल बटन्स। एक्सप्रेस में आपको फिजिकल प्लास्टिक बटन्स मिलेगा विच इज रेस्पॉन्सिव, कॉन्फिडेंट क्लिक देता है, वेरी इजीली यू कैन बिल्ड अ मसल मेमोरी कंपेयर टू प्रो प्लस का रबरी स्क्विशी बटन्स जो आदत होने के लिए बहुत टाइम लेता है एंड क्लिक रेस्पॉन्स, क्लिक कॉन्फिडेंस उतना नहीं देता है। अब S1 प्रो प्लस में फ्यू यूनिक फीचर्स है, S1 X Plus में भी फ्यू यूनिक फीचर्स है जो इन दोनों में बेस्ट है। उसके अलावा इन दोनों में काफी कॉमन फीचर्स भी है। पहला, ब्रेक्स। ऑन पेपर S1 Pro Plus का फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स है विद ABS एंड विद ब्रॉडर टायर्स, तो टेक्निकली S1 Pro Plus का ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए। S1 X Plus में फ्रंट डिस्क रेयर ड्रम है एंड व्हील्स का क्रॉस सेक्शन इज स्मॉलर देन Pro Plus। एंड S1 X Plus के साथ आपको ABS नहीं मिलेगा बट कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, लेकिन दोनों का ब्रेक्स एक ही जैसा फील होता है एंड दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप जब भी ब्रेक मारते हो, ब्रेक लीवर्स भी इन दोनों में काफी टाइट है, यू वोंट एंजॉय द ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। अगर टाइट होने पे भी अगर आपने ब्रेक मारा भी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एंड यू वोंट एक्चुअली फील एनी डिफरेंस। एंड इन दोनों स्कूटर्स में आपको ब्रेक बाय वायर भी मिलेगा विच इज बेसिकली ब्रेकिंग रीजनरेशन। आप जब भी ब्रेक मारते हो फॉर द इनिशियल फ्यू सेकेंड्स, स्कूटर रीजनरेट होता है, उसके बाद ब्रेकिंग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बट इन दोनों में ब्रेक्स कम होने की वजह से इवेंचुअली यू विल प्रिफर कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन। इन दोनों से स्कूटर को मोस्ट ऑफ द केसेस स्लो करने के लिए आप ट्राई करोगे। सो प्रैक्टिकली देखें तो प्रो प्लस एक्सप्रेस का ब्रेकिंग इज ऑलमोस्ट सेम। एंड नेक्स्ट, स्टोरेज। इन दोनों में आपको 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलेगा। इन दोनों में कोई बूट लैंप नहीं मिलेगा। उसके साथ फ्रंट में यू हैव अ हैंगर टू कैरी अप टू 3 किलोस एंड यू हैव 2 पॉकेट्स इन द फ्रंट फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज। एंड थर्ड, ओलास का वास्ट एंड ह्यूज हाइपर चार्जिंग नेटवर्क। S1 Pro Plus भी, एक्सप्रेस भी आप ओला के हाइपर चार्जर्स पे आप चार्जिंग लगा सकते हो एंड ये फ्यू मंथ्स बैक फ्री था। अभी यू हैव टू पे 2.5 रुपीज पर मिनट फॉर हाइपर चार्जिंग। अगर फास्ट चार्जिंग कर रहे हो तो यू हैव टू पे 1 रुपए पर मिनट। सो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द हाइपर चार्जिंग एंड फास्ट चार्जिंग इज द चार्जिंग स्पीड्स। एंड उसके साथ द रिसेंटली लॉन्च्ड बोल्ट ब्लेसी DC फास्ट चार्जर्स भी है, आप जिसमें इन दोनों को फास्ट चार्जिंग लगा सकते हो। इट मीन्स अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हो या चार्ज कम है, देन द कॉन्फिडेंस ऑफ हैविंग दिस ह्यूज वास्ट नेटवर्क ऑफ फास्ट चार्जर्स क्रेजी है। एंड नेक्स्ट, DIY मोड। S1 Pro Plus में, S1 X Plus में अपने मर्जी से आप एक ड्राइविंग मोड क्रिएट कर सकते हो। टॉप स्पीड, रीजनरेशन, एक्सीलरेशन, स्ट्रेंथ आप सारा कंट्रोल करके आपके मर्जी के हिसाब से कैलिब्रेट करके एक ड्राइविंग मोड आप क्रिएट कर सकते हो। अब देखते हैं असली चीज इन दोनों का इश्यूज। पहला, स्कूटर्स का रिलायबिलिटी। हमने जब ओला S1 Pro Plus का रेंज टेस्ट किया एट 25% ऑफ चार्ज, स्पोर्ट्स मोड में हमने एक्सेलरेट किया फ्रॉम 0 to 60 kmph। स्पीड 60 और 65 पहुंचते ही गाड़ी अचानक से रोड के बीच में रुक गया। एक्सेलरेटर, स्कूटर कुछ काम नहीं कर रहा है, डैशबोर्ड भी पूरा बंद हो गया। रीस्टार्ट करके देखा, कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। 20 मिनट के बाद बहुत बार ट्राई करने के बाद गाड़ी रीस्टार्ट हुआ, तब से गाड़ी चल रहा है। लेकिन मैंने सुना कि S1 Pro Plus के अदर कस्टमर्स को भी इस तरह का इश्यूज आया। अगर आपके पास भी S1 Pro Plus Gen 3 है, उसमें कोई इश्यूज देखा आपने, आप जरा कमेंट्स में हमें बता देना। एंड S1 X Plus में इस तरह का इश्यूज मैंने नहीं सुना, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि जब बारिश में भीगता है तब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है बहुत देर तक। एंड बारिश में भीगे या ना भीगे, अचानक से गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, अनलॉक नहीं होता है, बूट नहीं खुलता है, ऐसा मैंने इश्यूज सुना है। अगर आपके पास Gen 3 S1 X या X Plus है, उसमें कोई इश्यूज आपने फेस किया, आप जरा कमेंट्स में हमें बता देना। प्रो प्लस में भी, X Plus में भी काफी केबल्स है जो एक्सपोज है, स्पेशली सीट के नीचे वाला स्ट्रक्चर पूरा एक्सपोज है। एटलीस्ट इन Gen 1 एंड Gen 2 दिस पार्ट्स थोड़ी बहुत क्लोज थे। Gen 3 में ऐसा लगता है कि पूरा खुला छोड़ दिया
इजीली कोई पत्थर पानी अंदर जा सकता है, कोई चूहा जाके खा भी सकता है। ऑफ कोर्स ओला गिव्स रोडेंट प्रोटेक्शन प्लान फॉर 700 रुपीज। उसका मतलब कोई चूहा के खा भी लिया, यू हैव दिस प्रोटेक्शन प्लान, तो केबल्स एंड वायरिंग सब चेंज कर सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट बिकॉज इस प्रोटेक्शन प्लान है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम चूहों को खाने के लिए भी दें, वो कवर्ड रहना चाहिए, है ना। S1 Pro Plus X Plus इन दोनों का कैलिब्रेशन वेरी स्ट्रॉन्ग मोटर मिलेगा, काफी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन है, डिसेंट ब्रेक्स है, लेकिन इन दोनों में एक कोहेसिव एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। आप जब भी ड्राइव करते हो तो हल्का सा भी एक फिंगर भी ब्रेक लीवर के ऊपर रखेंगे तो मोटर कट ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर ट्रैफिक जाम में अगर हल्का सा स्पीड एडजस्टमेंट्स करना है या फिर कोई यू टर्न्स करना है, थोड़ा आदत करना पड़ेगा। आदत के लिए ही इजीली आपको 2-3 वीक्स लग ही जाएगा। एंड उसके साथ स्कूटर के एक्सेलेरेटर में देयर इज अ स्लाइट लैग। आप जब भी थ्रॉटल देते हो देयर इज अ लैग ऑफ 1-2 सेकंड्स, उसको ठीक कर सकते हैं। एंड सेकंड, ब्रेक्स। प्रैक्टिकली इन दोनों का ब्रेक्स सेम ही फील होता है, दोनों ब्रेक्स वीक है। इनफैक्ट इन दोनों का ब्रेक लिवर्स आर वेरी नाइसली एडजस्टेड। फ्रंट ब्रेक लिवर थोड़ा ऊपर को रहता है फॉर इजी एक्सेस, रेयर ब्रेक लिवर थोड़ा नीचे को होता है फॉर इजी एक्सेस। लेकिन ब्रेक लिवर्स वेरी वेरी हार्ड है, ब्रेक मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड ब्रेक्स मारते मारते आपको इस फिंगर जॉइंट्स के पास पेन हो जाता है। आफ्टर अ पॉइंट यू विल प्रेफर ब्रेक के जगह पर कोस्टिंग रीजनरेशन, फोर्स रीजन को ही यूज करें। अब रीजनरेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक्स वीक है तो भी चलेगा। ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट स्पेशली इन इमरजेंसी सिचुएशंस। अगर आपको अचानक ब्रेक मारना हो, स्कूटर पूरा चार्ज रहे, तब कोई कोस्टिंग रीजनरेशन, फोर्स रीजन काम नहीं करेगा, तब ब्रेक्स के ऊपर ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। उस टाइम ब्रेक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ब्रेक्स ठीक करना ही चाहिए। एंड स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी, इस जेन3 में पैनल गैप्स कम है, बट फ्रंट लेग फुटबोर्ड का स्ट्रेंथ अभी भी वीक ही है। कोई एक्स्ट्रा लोड रखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा अंदर को जाएगा, इट वोंट फील दैट स्ट्रॉन्गर। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरी लेना पड़ेगा, जो लगाने के बाद दिस फ्रंट फुटबोर्ड स्ट्रॉन्गर फील होता है। चार्जिंग सॉकेट का दैट कवर अभी भी इट इज नॉट वेल फिट, क्लोज करते हो तब खोलना भी इशू होता है। टॉकिंग अबाउट एक्स प्लस, उसमें आपको एक फिजिकल की आने पे भी लॉक करना अनलॉक करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज उस लॉक सिस्टम का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। काफी बार की थोड़ा एक्स्ट्रा अंदर चला जाता है एंड काफी बार अंदर नहीं जाता है। आपको आराम से शांति से एक पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट पकड़ के वैसे लॉक एंड अनलॉक करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, डैशबोर्ड नेविगेशन। S1 Pro Plus में आपको ओला मैप्स का डैशबोर्ड नेविगेशन मिलेगा, बट काफी सारे एक्यूरेसी इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। मतलब उतना ह्यूज नहीं, बट 300 to 500 मीटर्स का फर्क रहेगा। अब दैट फर्क स्ट्रेट रोड में है तो ठीक है, अगर दैट फर्क एक फ्लाईओवर के इस साइड एंड उस साइड है, दैट कैन बी ट्रबल। एंड आपके लोकेशन का ट्रायंगल जो है उसमें वेरी ह्यूज रहता है। जब बगल बगल में जब 2-3 गली है, उन 2-3 गलियों को पूरा आपके लोकेशन ट्रायंगल ही कवर कर लेता है। सो यू कांट रियलाइज आप किधर खड़े हैं, आपको लेफ्ट या राइट लेना है तो किधर लेना है, ये उतना समझ नहीं आएगा। स्कूटर का हेडलाइट S1 Pro Plus में, X Plus, इन दोनों में आपको फ्रंट LED लाइट्स मिलेगा, बट स्पेशली द हाई बीम रोड नहीं दिखाएगा, सीधा जाएगा ऑन टू द ऑपोजिट रोड में आने वाले लोगों के आंखों के ऊपर। उसको आप ठीक कर सकते हो खुद विद अ जुगाड़। द फ्रंट हेडलाइट सेक्शन जो है उसके नीचे एक स्क्रू रहता है, उसको थोड़ा सा आप लूज करें, थोड़ा सा नीचे को बेंड होता है, तब उसको टाइट कर लें, दैट विल बी परफेक्ट फॉर द हाई बीम। ये कंपनी खुद देना चाहिए, बट अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हो। दिस हैज टू बी फिक्स्ड। एंड फाइनली, स्कूटर्स का सर्विस। अभी भी काफ़ी कंप्लेंट्स है, काफ़ी इश्यूज है अबाउट द सर्विस। काफ़ी जगहों पर वेरी लॉन्ग वेटिंग टाइम है, नो रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द सर्विस सेंटर। इश्यूज आता है, उसको फ्यू मंथ्स तक ठीक होगा ही नहीं, गाड़ी उसी सर्विस सेंटर में ही ऐसा रहेगा। उसको ठीक करने के लिए आपको स्टाफ से फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, वो सर्विस लोगों के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, तभी उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी S1 Pro, S1 X या कोई भी S1 स्कूटर है, उसमें आपने कोई इशू देखा इन टर्म्स ऑफ सर्विस, आप कमेंट्स में हमें बता देना। बहुत बारिश हो रहा है, आई थिंक आई विल टेक कवर। अब S1 Pro Plus में, S1 X Plus में, इन दोनों में काफ़ी सारे कॉमन इश्यूज है। एंड ऐसा कई इश्यूज है जो फर्स्ट जनरेशन से भी आते आ रहे हैं, एंड अब तक बहुत लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है ओला S1 स्कूटर मतलब ये इश्यूज रहेंगे ही, ठीक है। अब तक अगर आपने चूज किया कि ओला स्कूटर लेना ही है, देन व्हाट डज ओला स्कूटर रिप्रेजेंट? ओला स्कूटर हमेशा वेल इंजीनियर्ड स्कूटर्स नहीं थे, अटेंशन टू डिटेल्स देने वाले स्कूटर कभी नहीं थे। ओला स्कूटर्स वर ऑलवेज अबाउट रेंज, दे आर रेंज मशीन्स। अगर आपके एक्सपेक्टेशन रेंज है तो आप बहुत खुश रहेंगे। रेंज के साथ डैशबोर्ड, नेविगेशन, गुड सर्विस, सारा एक्सपेक्ट करेंगे तो यू विल गेट डिसअपॉइंटेड। उस नज़र से अगर आप देख रहे हो, S1 Pro Plus में 4 किलोवाट आवर बैटरी, S1 X Plus में भी 4 किलोवाट आवर बैटरी, सेम रेंज दे रहे हैं। Pro Plus में यू हैव लॉट ऑफ डैशबोर्ड फीचर्स जो हर रोज इस्तेमाल नहीं होगा, एंड कभी डैशबोर्ड का नेविगेशन आप इस्तेमाल करोगे एंड कभी नहीं, उसमें भी एक्यूरेसी इश्यूज है। सो यू हैव ऑल द फीचर्स ऑन द डैशबोर्ड जो कभी कभी इस्तेमाल करेंगे, जो ऐप से भी कर सकते हो। एंड S1 X Plus है इधर
जो उतने ही रेंज देते देते बेटर राइड एक्सपीरियंस देता है जो आपको हर राइड में चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्फिडेंट राइड देता है जो आपको हमेशा चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ रेंज है, सेम रेंज देने वाले S1X प्लस आपको प्रो प्लस से भी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है एंड ईजिली आपको 40,000 सेव कर सकता है, एंड यू वोंट रिग्रेट दैट डिसीजन कि आपने प्रो प्लस नहीं लिया करके। यू विल नेवर रिग्रेट एट एनी पॉइंट। आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको कौन सा स्कूटर सही लग रहा है, आप कमेंट्स में हमें बता देना।